तुम्हारे पास्ट की वो मेमोरीज जो तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रही हैं, उन मेमोरीज से हील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस तुम्हें कुछ सिंपल साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पता होनी चाहिए, जिनको अगर तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। चाहे कितनी ही वर्स मेमोरीज क्यों ना हो तुम्हारे पास्ट की, तुम उससे आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए उसे पीछे छोड़ के ही खुद को हील कर पाओगे। देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, मतलब जब तुम 5-10 साल के थे, उस दौरान से लेकर आज तुम जहाँ पर हो, इस बीच में जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जैसा बिहेवियर हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स ने जैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया है, जैसे लोगों के साथ तुम उठे बैठे हो, जैसा नॉलेज तुमने गेन किया, तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर तुम्हारी जो आज की मेंटल कंडीशंस हैं, तुम्हारे जो एक्शंस हैं, तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं चीज़ों के द्वारा शेप की गई। अब तुम्हारा इस वक्त जैसा भी मेंटल स्टेट है, जैसा भी तुम इस वक्त डिसीजंस ले पा रहे हो, जैसे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जितने अच्छे से तुम्हारा बिहेवियर है, जितना अच्छा तुम्हारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी थिंकिंग पावर है, वो सारी चीज़ें तुम्हारी ओवरऑल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। अब तुम यहाँ से, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उन सब के वजह से ही जहाँ तुम आज हो, ये पॉसिबल हो पा रहा है। वो सारी चीज़ें एक एग्जैक्ट मैनर में हुई हैं तुम्हें ये बनाने के लिए जो तुम अभी हो। सो जो सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ हुए हैं, जो सारी नॉलेज तुमने गेन की है, दैट शेप्स यू, योर यूनिक फीचर। दैट्स वाई यू आर एन यूनिक इंडिविजुअल इन दिस यूनिवर्स। बिकॉज तुम्हारे नॉलेज, तुम्हारा एक्सपीरियंस बाकी दुनिया के सारे लोगों से बिल्कुल ही अलग है। तुम एग्जैक्टली exactly सबसे अलग हो। दैट्स वॉट मेक्स यू। सो पहली चीज, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना। तुम अपना फिंगरप्रिंट किसी और से नहीं मैच करा सकते, और तुम खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। देखो, कंपैरिजन अगर तुम कर रहे हो अपने एक्शंस में, लाइक कोई और इंसान के तुम एक्शंस देख रहे हो और तुम अपने एक्शंस देख रहे हो, वहां पर अगर तुम कंपैरिजन कर रहे हो, दैट्स ओके। बट अगर तुम आउटकम देख रहे हो कि उस इंसान का आउटकम ऐसा आया, मेरा आउटकम ऐसा आया, और तुम उसमें कंपेयर कर रहे हो, तो वो चीजें थोड़ी सी इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि आउटकम इज बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। उस इंसान ने जो एक्शंस लिए, उसी के अकॉर्डिंग उसका आउटकम आया। तुमने जो एक्शंस लिए, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आउटकम आया। तो तुम एक्शंस में कंपैरिजन करो कि उस इंसान से सीखो कि उस इंसान के एक्शंस कैसे हैं, वहां से मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ अपने अंदर। उसके बाद अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट्स लाओ, खुद को इंप्रूव करो, और जो भी आउटकम आता है, भाई वो तो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे एक्शंस थे। तो जितने बेटर, जितनी ज्यादा लर्निंग के साथ तुम अपने एक्शंस को ले सकते हो, उतनी ज्यादा लर्निंग के साथ अपने एक्शंस को लो, और फिर जो भी आउटकम आता है, उससे उससे भी लर्निंग्स तुम लो और आगे बढ़ो। दिस इज वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम योर पास्ट एंड योर लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। देखो, अब जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस का तुम दो चीज कर सकते हो। पहला, उन एक्सपीरियंसेस के दौरान तुमने जो कुछ भी गलतियां की हैं, तुम उन गलतियों को आगे भी रिपीट करते रहो, और तुम्हारी लाइफ जैसे चल रही है उसको वैसा ही रखो, या फिर और खराब करते चले जाओ, जो कि मेजोरिटी ऑफ द लोग करते हैं। दूसरी चीज कि तुम क्या कर सकते हो कि जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे तुम लर्निंग्स निकालो, और उन लर्निंग से खुद को इम्प्रूव करो, अपने अंदर सुधार लाओ, अपने आप को और बेटर करो, और आगे बढ़ते चले जाओ। ये बहुत कम ही लोग करते हैं। अगर तुम इसे करते हो तो तुम यहाँ से खुद को इम्प्रूव करते चले जाओगे। और जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, जो अपनी ही मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, कि वो अपनी लर्निंग से, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे जो उन्होंने लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स से उन्होंने
अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, उन लर्निंग्स को एग्जीक्यूट नहीं किया अपनी लाइफ में, जिस वजह से जो वो थे वही रहते हैं या फिर उससे भी नीचे चले जाते हैं। और जो लोग इसे अपने एक्सपीरियंसेस की लर्निंग्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं वो अपनी लाइफ को और बेटर बना लेते हैं। देखो, पास्ट में जो तुम थे और जो तुम आज हो, क्या वो सेम है? मतलब बचपन से लेके आज तक तुमने जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तुमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो इस दौरान जितनी भी चीजें हुई हैं, तुम उस चीजों में, उन सिचुएशंस में जैसे तुम थे, तुम आज वैसे नहीं हो। तुमने पास्ट में जो गलतियां की हैं या जो तुम्हारे साथ हुआ है, वो आज तुम गलतियां नहीं करो, क्योंकि तुम उन गलतियों से सीख चुके हो और आज तुम इम्प्रूव्ड वर्जन हो उसका, जो तुम पास्ट में थे। तो तुम वो सेम कैसे हो सकते हो? सो वो इंसान जो तुम बचपन से लेकर आज तक थे, उसने जो भी गलतियां की, उनसे तुमने सीखा और तुम उन सब से सीख के आज खुद को इम्प्रूव कर चुके हो। तो तुम तो उनसे बेटर हो यार। तुम उस इंसान से बेटर हो जिसने गलतियां की थी, जिसके साथ वो सारी चीजें हुई थी, आज तुम्हारे साथ नहीं हो सकती हैं। तो तुम तो उससे बेटर हो ना। तुम तो वो हो ही नहीं। सो यू आर बेटर देन योर पास्ट सेल्फ एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल बी बेटर देन योर प्रेजेंट सेल्फ। ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना। जो भी पास्ट था, क्या वो एग्जिस्ट करता है? जो फ्यूचर है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? या सिर्फ ये मोमेंट एग्जिस्ट करता है? कहाँ है पास्ट, मुझे दिखाओ। अभी जो मैं कुछ देर पहले बोल रहा था वो कहाँ है? तुम्हारी मेमोरीज में है, ये वीडियो में है, लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में सिर्फ ये मोमेंट है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। सिर्फ ये मोमेंट है। तो पास्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हाँ, उसकी मेमोरीज सिर्फ तुम्हारे अंदर हैं, और उन मेमोरीज को बेवजह अपने माइंड में प्ले मत करते रहो। सारी मेमोरीज हमारे माइंड में प्ले भी नहीं होती हैं। मेमोरीज प्ले होने के सिर्फ 3 रीजंस होते हैं। या तो तुम्हारे माइंड में उस मेमोरी से रिलेटेड कोई डिजायर है, कोई फियर है, या फिर कोई डाउट है, तभी वो मेमोरीज प्ले होती हैं। सो अगर कुछ मेमोरीज तुम्हारे माइंड में ऐसी हैं जो तुम्हारे माइंड में बार बार आती हैं और तुम उससे परेशान रहते हो, तो तुम इसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो करना क्या है? सबसे पहले तुम्हें एक्सटर्नलाइजेशन करना है। देखो, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, अगर तुम वो चीजें फॉलो करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे। सबसे पहले तुम्हें एक्सटर्नलाइजेशन करना है। तो एक्सटर्नलाइजेशन होगा कैसे? तुम्हें सबसे पहले जो भी तुम्हारे माइंड में मेमोरीज आ रही हैं, उन्हें एक पेपर पर नोट करना है। उन्हें लिखो प्रॉपरली, फुल इमोशंस के साथ। जैसे वो मेमोरीज आ रही हैं, अपने पूरे इमोशंस के साथ उन्हें लिखो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन उसे लिखो प्रॉपरली। जब तुम उसे पूरा लिख लो, उस पेज को फाड़ो और एक किनारे रखो। अब नया पेज लो और उसमें तुम उन एक्सपीरियंसेस से क्या क्या लर्निंग्स ले सकते हो उसे लिखो। जो भी एक्सपीरियंसेस तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, उनको, जो भी उनकी लर्निंग्स हैं, तुम उन्हें लिखो नए पेपर पर। फिर देखो कि उन लर्निंग्स को तुम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर उसको लिखो, उसके नीचे या फिर नेक्स्ट पेज पर उसे लिखो कि तुम उन लर्निंग्स को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो अभी, और उन्हें इम्प्लीमेंट करो। जब तुमने लिख लिया कि कैसे तुम उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अब उन्हें तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। तुम्हें खुद को बेटर बनाने के लिए उन लर्निंग्स को तुम्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अब जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस थे, जिस पेज पर तुमने लिखा था, उस पेज को आग लगा दो, जला दो उसे। अगर नहीं जला सकते उसके टुकड़े टुकड़े करो, जितने छोटे हो सकते हैं उसके टुकड़े करो। उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंक दो। आग लगाना बेटर रहेगा। इससे होगा क्या कि तुमने एक्सपीरियंसेस को खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पास लर्निंग्स हैं, और उन्हें अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कैसे करना तुम्हें पता है प्रॉपरली। अब तुम उन्हें एग्जीक्यूट करो और आगे बढ़ो। यहां से तुम हारी पास्ट की जो भी तुम्हें मेमोरी तुम्हें परेशान कर रही थी, तुम उससे आराम से हील कर पाओगे।
दिस इज अ सिंपल प्रोसेस जो तुम्हें करना है, लेकिन तुम्हें बैठ के टिक्के से करना है। बीच में उठकर कुछ और नहीं करना है। इसे बैठ के आराम से करो। इससे होगा क्या कि जो तुम्हारी पास्ट की मेमोरी थी, जो तुम्हें बार बार परेशान कर रही थी, तुम उससे हील कर पाओगे। सो इस वीडियो की जो भी लर्निंग्स हैं, तुम उन्हें जाकर एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हो तो जाकर ये वीडियो दोबारा देखो और इसे प्रॉपरली समझो।